मैं रिपीट करता हूँ। ईश्वर कौन? मैं कौन? प्रकृति, काल और कर्म। ये पांचों चीजों की चर्चा भगवद गीता में होती। व्हाट इज गॉड इम्पोर्टेंट है, हु इज गॉड इम्पोर्टेंट? हु इज गॉड? पहले इंसान को समझेंगे तो उसके बारे में समझेंगे। हाँ, तो अब मगर फिलोसफर्स उल्टा करते हैं, व्हाट इज गॉड? तो उनका आता है भी आंसर, व्हाट इज गॉड? गॉड इज लाइट। ये सब बातों में कोई दम नहीं है क्या? हाय, वेलकम टू केसी टॉक्स। हमने कल समझा केशवानंद प्रभु से कि मुझे लगा कि वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, बट उन्होंने मुझे बहुत लॉजिकली कन्विंस किया कल कि ये क्रिटिसिज्म नहीं है, हम वैसे जेलस नहीं है किसी दूसरे लोगों के साथ। हम असली ज्ञान देना चाहते हैं लोगों को। और उन्होंने ये बताया मैं इस बात पे काफ़ी कन्विंस हुआ कि हर प्रोफेशन का एक यूनिवर्सिटी है, एक डिग्री है और एक वैलिडेशन है। सिर्फ एक स्पिरिचुअलिटी के लिए कोई एक कोर्स नहीं है, कोई एक वैलिडेशन नहीं है। तो उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि उनके क्रिटिसिज्म के पीछे कोई नेगेटिविटी नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जीने के लिए ये पूरी स्पिरिचुअलिटी में आते हैं और गुरु और साधु बनते हैं। उन्होंने ओपनली चैलेंज किया मुझे कि तुम मेरी परीक्षा लो, मेरी नॉलेज की परीक्षा लो, अगर तुम कन्विंस होगे तभी मानना। तो भगवद गीता में कृष्ण भी बता रहे हैं कि हमें एक फिजिकली गुरु को चुनना है और गुरु को सेंटिमेंटली नहीं चुनना है। परिप्रश्नेन सेवयात, उस गुरु के पास जाना है, बैठना है और उनसे बातचीत करनी है, प्रश्न पूछने हैं। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके प्रश्न के सही उत्तर आ रहे हैं, तभी जाके हमें गुरु को चुना जाता है। तो ठीक है, उन्होंने ये लॉजिकली भी बताया, अगर मुझे किसी डॉक्टर, मतलब वो डॉक्टर उन्होंने MBBS ख़त्म की, अगर उनको समाज के लिए कुछ करना है या उनके लिए सब लोगों की तरह नॉर्मली जीना है, तो वो डॉक्टर ही बन सकते थे। बट उन्होंने ये स्पिरिचुअलिटी चुना क्योंकि उसमें एक डिटेल्ड स्टडी है, एक डिटेल्ड साइंस है और वो समझ पाए वो साइंस को। तो हम इस पॉडकास्ट से हम शुरू करते हैं भगवद गीता के अंदर एग्जैक्टली क्या बोला गया है और साइंटिफिकली क्या कृष्ण भगवान ने इसके अंदर एक्सप्लेन किया है। अगले 18 एपिसोड्स हमारे होंगे और 18 एपिसोड्स का हर एक पॉडकास्ट एक अध्याय के रूप में आपके सामने आएगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच स्वामी जी, आपने समय दिया है। मैं काफ़ी कन्विंस नहीं था, इनफैक्ट आपका सेकंड पॉडकास्ट में मुझे लग रहा था काफ़ी क्रिटिसिज्म है, क्योंकि मैं खुद ही एक मोटिवेशनल स्पीकर के पास गया, तो मोटिवेशनल स्पीकर ने मुझे बोला था कि आप सब चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढिए। तो मुझे लगा कि सारे चीज़ों में पॉजिटिविटी देखना चाहिए, मुझे नेगेटिव देखना ही क्यों है, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। बट आपके साथ बात करने के बाद लगा कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही अपने अपने सीमाएं हैं, रियलिटी देखो। इस बात पे मैं कन्विंस हुआ। या मतलब शास्त्र भी कह रहे हैं अच्छाई देखनी चाहिए, मगर शास्त्र ये भी कह रहे हैं कि गलती देखो उसको अच्छा बनाने के लिए। अगर गलती देखोगे नहीं तो ठीक कैसे बनाओगे? यस। उस मूड में हम लोग चीज़ें देखते हैं। और अब फैक्ट ये है कि भी ज़्यादा गलतियाँ ज़्यादा है, गलत लोग ज़्यादा हो गए हैं, अब उसमें क्या करें? बट नहीं, मैं तो कन्विंस हो गया स्वामी जी। तो हम भगवद गीता का शुरुआत कहाँ से करते हैं? मैं एक्चुअली आई डोंट नो मच अबाउट भगवद गीता, तो आप ही बताइए। भगवद गीता की शुरुआत वैसे तो आपने वो देखा है जैसे बचपन में बूढ़ी माई के बाल खाते थे हम, वो होता था ना पिंक कलर का भाई। कहीं से भी खा लो आप, ऊपर से नीचे से टेस्टी है। हाँ। उसी प्रकार गीता आप कहीं से भी पढ़ो, हाँ। वही स्टार्टिंग। ओके। इसलिए कुछ लोग कहते हैं भगवद गीता शुरू करो फर्स्ट चैप्टर से, कुछ आचार्य लोग नहीं, मतलब आचार्य फर्स्ट चैप्टर से, कुछ आचार्य कहते हैं सेकंड चैप्टर से, सेकंड चैप्टर 11th वर्स से शुरू करो, क्योंकि सेकंड चैप्टर 11th वर्स कृष्णा ने डिस्कोर्स शुरू किया गीता का। गीता का पहला श्लोक
फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट वर्ड है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतयो उत्सव माम का पांडवाच्य किम कुर्वत संजय। मगर ये श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला है ना, मगर गीता तो भगवान की गीता है, भगवत गीता। सो भगवान ने पहला श्लोक बोला है सेकंड चैप्टर 11th वर्स। तो कई लोग कहते हैं ऑफिशियली गीता शुरू हुई है सेकंड 11 से। कुछ आचार्य ये भी कहते हैं कि गीता एक्चुअली शुरू हुई है सेकंड चैप्टर 13th वर्स से। देहेनेस्मिन् था देहे कौमारम यावनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज सत्र न मुह्यति। तो आप वहाँ से शुरू कर सकते हो, क्योंकि उसके पहले 2 श्लोक कृष्णा थोड़ा डांट रहे अर्जुन को कि यार समझने की कोशिश करो, ध्यान से सुनो। कुछ आचार्य कहते हैं कि गीता आप सीधा 12 चैप्टर पढ़ सकते हो, क्योंकि 12 चैप्टर बहुत छोटा है, 20वां, और समरी है। कुछ आचार्य कहते हैं 15 चैप्टर पढ़ लो आप पहले, वो भी 20 श्लोक हैं, सबसे छोटा है। कुछ आचार्य कहते हैं कि आप गीता के 10 चैप्टर का 8th 9th 10th 11 4 श्लोक पढ़ो, चतुश्लोकी भगवत गीता, उसमें आपको एसेंस मिल जाएगा। सो कहाँ से शुरू करें? आपने तो इतना बताया स्वामी जी, तो एक मतलब कहीं से तो शुरुआत करना है ना, तो आप बताइए कहाँ से शुरुआत तो करें? बेस्ट ये है हाँ, कि जो हमारी जो इस्कॉन की गीता है, ये भगवत गीता एज इट इज, इसका इंट्रोडक्शन है, भूमिका है, पहले इंट्रोडक्शन पढ़े। ठीक है स्वामी जी। क्योंकि इंट्रोडक्शन में पूरी समरी है भगवत गीता की, बहुत सिंपल फॉर्म में, प्रैक्टिकल फॉर्म में, तो एक एंट्रेंस मिल जाएगी गीता। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन से आज शुरू करते हैं। तो अब भगवत गीता का परिचय तो लोगों को देने की ज़रूरी नहीं है कि हमारी हिंदुओं के लिए ये उनका ग्रंथ है। यूथ्स को देने की ज़रूरत है, यूथ्स को देने की ज़रूरत कुछ है। नहीं पता, ओके, दे हैव नो आइडिया। मतलब एटलीस्ट उनको पता होना चाहिए कि हमारा जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म ही शायद ना समझ आए उनको। एक्चुअली सनातन होता क्या है? सनातन कुछ नहीं है, 1+1 भी सनातन है, ओके, ABCD भी सनातन है, AAEU भी सनातन है। सनातन वो हर चीज़ है जो हमेशा से वैसी की वैसी रहेगी, चेंज नहीं हो सकती। सो हमारी जो वर्ण लिपि है AAEU कवर्क चवर्क टवर्क तवर्क, सारा कहाँ चेंज होता है? लैंग्वेज वही है ना। लैंग्वेज में मॉडिफिकेशंस आ सकती हैं, लैंग्वेज तो वही रहती है ना, एटलीस्ट लेटर्स। 1+1 मैथमेटिक्स भी वही है, यूनिवर्सल। फिजिकल लॉज भी सनातन है, और ऐसे ही जो स्पिरिचुअल लॉज हैं वो भी सनातन है। ओके, तो जो स्पिरिचुअल लॉज जो स्पिरिचुअल लॉज को हम सनातन बोलते हैं, उसको हम सनातन धर्म बोलते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल है। जो मंडेन लॉज है, जो संसारी फिजिकल लॉज है, ग्रेविटेशनल लॉज, ये वो, उनको भी सनातन बोलते हैं हम साइंटिस्ट, मगर उनको हम धर्म नहीं बोलते। वो सनातन, उसको वेदों में बोलते, वेदों में एक टर्म यूज होता है ऋतम। ऋतम मतलब होता है एसेंस, ट्रुथ, यूनिवर्स का, उसको हम सनातन ऋतम बोलते हैं। स्पिरिचुअल लॉज को सनातन धर्म बोला जाता है। तो एक छोटी सी नटशेल के लिए, दुनिया में जो भी है सब सनातन ही है। जो भी तो नहीं है, शरीर सनातन नहीं है, खत्म हो जाता है। हाँ, ये माइक सनातन नहीं है, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी, मगर टेक्नोलॉजी का जो प्रिंसिपल है वो सनातन है। तो प्रिंसिपल के दौरान पे सारे ही सनातन है? नहीं, ज़रूरी नहीं है, कुछ रिलेटिव प्रिंसिपल्स भी होता है। जैसे कम्युनिज्म था, प्रिंसिपल था, फेल हो गया, सनातन नहीं है वो। सो कुछ प्रिंसिपल सनातन है और कुछ चीज़ें सनातन है। जैसे अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ये सनातन है, मगर इन चीज़ों से जो चीज़ें बनी है वो सनातन नहीं है, वो चेंज होती रहती हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कौन सी चीज़ सनातन है, कौन सा प्रिंसिपल सनातन है। ठीक है, एक सरल, टू कीप इट इन सिंपल वर्ड्स, सनातन वो है जो चेंज नहीं होती, बस। ये ठीक है, सिंपल है, ये निर्वचन ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है स्वामी जी, तो सनातन ये है। तो अभी फ़िलहाल सनातन की काफ़ी चर्चा हो रही है भारत देश में, वापस सनातन की प्रयोग हो रहा है, हिंदुत्व की पुनर्जागृति हो रही है। मोदी सरकार के पास तो रिसर्जेंस ऑफ सनातना, इसकी काफ़ी अच्छा चीज़ हुए हैं। तो अभी आपको, अगर हमें भगवत गीता के बारे में समझे तो इंट्रोडक्शन क्या है, कहाँ से शुरू होती है ये भगवत गीता? भगवत गीता शुरू होती है, 5 सब्जेक्ट्स हैं भगवत गीता।
अगर वो 5 सब्जेक्ट्स हम समझेंगे तो भगवद गीता समझ सकते हैं। उन सारे श्लोकों को हम इन 5 सब्जेक्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। सो 5 सब्जेक्ट क्या हैं? ईश्वर, जीव, ईश्वर भगवान, जीव हम, कर्म, सॉरी उससे पहले प्रकृति, संसार, काल, टाइम जिससे चल रहा है सब, और कर्म हम जो कर रहे हैं। तो 5 सब्जेक्ट मैटर्स हैं। इसको बोलते हैं पंच तत्व। और जो ये 5 चीज़ें समझेगा वो इस संसार के प्रपंच से बाहर आ जाए। सो एनीवे, ये सारी थोड़ी टेक्निकल वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, बट एनीवे ये 5 सब्जेक्ट मैटर्स हैं। तो ये जो 5 सब्जेक्ट मैटर्स हैं, हमें क्या समझना है इनके बारे में? आप बोलोगे क्या समझना है अभी इनके बारे में? हमें समझना है ईश्वर कौन है। कौन है ये इम्पोर्टेंट है। ईश्वर क्या है ये मैं नहीं कह रहा। द डिफरेंस, क्योंकि कई फिलोसफर्स कहते हैं ईश्वर क्या है, व्हाट इज गॉड। व्हाट इज गॉड इम्पोर्टेंट है या हु इज गॉड इम्पोर्टेंट? हु इज गॉड इम्पोर्टेंट। पहले इंसान को समझेंगे तो उसके बारे में समझेंगे। हाँ। तो अब मगर फिलोसफर्स उल्टा करते हैं, व्हाट इज गॉड। तो उनका आता है भी आंसर, व्हाट इज गॉड? गॉड इज लाइट, गॉड इज यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, है ना। गॉड इज नेचर, नेचर है ना। गॉड इज फोर्स, हाँ, फोर्स, गॉड इज एनर्जी। एनर्जी। हाँ, ये सब बातों में कोई दम नहीं है क्या? दम मतलब ये है कि किसी पर्सनल चीज़ को एब्स्ट्रैक्ट बनाना ठीक नहीं है। मतलब अगर मैं कहूँ कृष्ण चैतन्य, मिस्टर कृष्ण चैतन्य यू आर एनर्जी। हाँ, बट उसमें पर्सनलाइजेशन नहीं है। मैं एनर्जी भी हूँ बट एनर्जी ही नहीं हूँ। आप में एनर्जी है मगर आप एनर्जी नहीं हो। हाँ। सो यही है। तो वो एक पार्शियल विजन है बहुत। सो हु इज गॉड, ये इम्पोर्टेंट है। तो बाकी के बहुत सारे लोग जो ये बोलते हैं कि गॉड एनर्जी है, गॉड एक इनविजिबल शक्ति जो हमें चलाती है, पार्शियल विजन है। ये सब एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट है और आधा अधूरा ज्ञान है वो। ये कृष्ण गीता में कह रहे हैं क्लियरली हु इज गॉड। कृष्ण कह रहे हैं आई एम गॉड। और तुम मुझे देख सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो। तो क्या प्रॉब्लम है उसमें? मैं देख सकता हूँ मतलब मैं कहाँ देख सकता हूँ? अगर आपकी आंखें ट्रेंड हो जाए तो देख सकते हो। जैसे आप मुझे देख रहे हो वैसे देख सकते हो, बात भी कर सकते हो। आप देख सकते हो भगवान को जैसे मुझे देख पा रहे हैं। नहीं देख सकता। तो आप भी नहीं देख पा रहे, मैं भी नहीं देख पा रहा। हाँ, तो हम परफेक्ट नहीं है अभी। ओके, परफेक्ट हो जाएंगे तो हम मिल सकते हैं भगवान से। बट आप में और मुझ में क्या फ़र्क है जब दोनों ही भगवान नहीं देख सकते? फ़र्क ये है कि आप नर्सरी क्लास में हो, मैं 12th क्लास में हूँ। ओह ओके। मगर स्कूल दोनों हमने अभी पास नहीं किया है, दोनों सेम स्कूल में है। दैट्स द डिफरेंस। ओके। सो गॉड, ईश्वर, फिर जीव हम लोग हैं। अब हमें पता लगाना है कि अच्छा फिर उसके बाद हम लोग ये भी समझना है कि हम लोग जीव आत्मा क्या है। हम शरीर नहीं है, हम सोल है। हम माइंड नहीं, हम सोल है। ये नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। ये तो इन्फॉर्मेशन ही है ना। नहीं, उसके बाद इन्फॉर्मेशन है, बट उसके बाद एक प्रैक्टिस है जिससे हम रियलाइज़ कर सकते हैं कि हम कौन है। हम सोल है, ये हम रियलाइज़ कर सकते हैं। आप आँख बंद करोगे, आप भगवान का नाम लोगे तो रियलाइजेशन आ जाएगी। ओह ओके। वो भगवद गीता में बताया हुआ है। फिर उसके बाद प्रकृति है। प्रकृति मतलब ये संसार जहाँ पे हम बैठे हैं। ये भी पता लगाना है ना कहाँ बैठे हैं। अब जहाँ मान लीजिए आपको कहीं जाना है तो जीपीएस में पहले लोकेशन भरते हैं, अपनी लोकेशन और जहाँ जाना है। तो अगर हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाना है तो हमें पता होना चाहिए हमारी लोकेशन क्या है। ये तो बहुत ही दुनियादारी लॉजिक है। लॉजिक तो समझ आ गया ना। बस तो इसलिए प्रेजेंट लोकेशन भी ज़रूरत है। वो प्रकृति है। और फिर टाइम सब कुछ चला रहा है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। वो भी समझना ज़रूरी है क्योंकि हम पास्ट मिस्टेक से लर्न करें। भाई जिन लोगों ने भक्ति नहीं की उनका क्या हुआ, जिन लोगों ने भक्ति की उनका क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हम लर्न करें, है ना। तो टाइम, फ्यूचर कैसा होगा अगर हम अभी ऐसा करेंगे, तो टाइम समझना ज़रूरी है। लास्ट है कर्म, आपकी एक्टिविटीज़। तो एक्टिविटीज़ में, कर्म में हम विकार के काम छोड़ के भक्ति के काम करें, सारे काम भगवान से जोड़ें। योग वो कर्म है। अगर भगवान से नहीं जोड़ेंगे तो बंधन होगा, भगवान से जोड़ेंगे तो हम बंधन से बाहर हो जाएंगे, मोक्ष हो जाएगा। तो 5 सब्जेक्ट मैटर हम लोग समझते हैं। इन सब्जेक्ट मैटर्स में हम लोग भेद समझते हैं और अभेद समझते हैं। इनमें वननेस, यूनिटी क्या है और डिफरेंस क्या है, ये समझना ज़रूरी है। मैं रिपीट करता हूँ। ईश्वर कौन, मैं कौन, मतलब आत्मा, प्रकृति,
काल और कर्म, ये 5 ही चीज़ें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आदमी को, मतलब ज्ञान इन 5 चीज़ों को जानने से शुरू होती है। हाँ बस। और ये 5 चीज़ों की चर्चा भगवद गीता में होती है। इसलिए आप 5 उंगलियां हैं, हाँ, आप इसको जोड़ोगे तो क्या बनेगा? मुट्ठी बनेगा। हाँ, फिर इससे माया को तो माया क्या है यहाँ पे? माया 5th सब्जेक्ट मैटर है जो इल्यूसिव है, इसलिए इसमें मेंशन नहीं है, जो पता नहीं लगेगी, पता लगाना बहुत मुश्किल है, बैकग्राउंड में चल रही है और जो ढक देती है नॉलेज को। सो माया है जो आपको कंफ्यूजन में डाल देगी। तो बुरा चीज़ है, बुरी चीज़ है। हाँ, बुरी चीज़ इस सेंस में है कि हमें कंफ्यूजन में डालती है। हाँ, ये हमारे लेवल पे तो बुरी चीज़ है, हमें बच के ही रहना पड़ता है। भगवान की एक एनर्जी है जो हमें कंफ्यूजन में डाल दी है। जैसे भगवान ने इसे क्यों क्रिएट ही क्यों किया ये कंफ्यूजन वाला एनर्जी? भगवान ने इसलिए क्रिएट किया है, जैसे माँ बच्चे को चॉकलेट क्यों देती है? उसके दांत खराब हो जाएंगे ना चॉकलेट खाएगा तो, बट बच्चा ज़मीन पे लेट जाएगा, देना पड़ेगा। मतलब जिद करेगा तो चॉकलेट देगी, देना ही पड़ेगा। सो ऐसे ही जब हम जिद करते हैं, भगवान हम आपके बिना रहना चाहते हैं, हम आपके बिना एंजॉय करना आते हैं, तो भगवान अपनी माया शक्ति से हमें भुला देते हैं कि भगवान के बारे में हमारा रिलेशनशिप। बट हम क्यों जिद करते हैं कि उनको भूलना क्यों चाहते हैं हम भगवान को? तो बच्चा क्यों जिद करता है मम्मी पापा को छोड़ने के लिए और अपना बिजनेस अलग से शुरू करने के लिए? तो सारे बच्चे तो नहीं करते ऐसे। तो सारे बच्चे नहीं करते कोई 75% लोग तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो जिद नहीं की, तो उनमें 25% हम लोग यहाँ पर है, एक पाद विभूति। मतलब हम सब एक कैदी हैं, हम सब एक रिवोल्ट, क्या कहते हैं उसको, रिवोल्ट करने वाले हैं। हाँ, जिद्दी बच्चे थे तो हम यहाँ पे आ गए भगवान। तो हम गलत बच्चे, तो हमारी पनिशमेंट हो रही है इस दुनिया में। रिफॉर्मेशन, तो वही एक रिफॉर्मेशन हो या पनिशमेंट एक ही है। हाँ, पनिशमेंट अगर वैसे लेना चाहो तो ठीक। तो माया हमारे जेलर है, इस जेल का जेलर है। हाँ, इसलिए दुर्गा, हाँ, दुर्ग की जेलर दुर्गा। तो माया दुर्गा देवी। ये तो बड़ा यूनिक अंडरस्टैंडिंग दिया आपने। यहाँ तो हम एक जेल में हैं और उस जेलर वो जेल का जेलर दुर्गा जी है। हाँ, और जेल है भी, देख लो आप, बिना ताले के और बिना सलाखों का जेल है। ओके, ये शरीर, ओके, आप इससे निकल ही नहीं सकते, आप चाहते भी हो तो। चाहते तो निकल सकते हैं ना? निकल लो, चाह लो निकल लो। सुसाइड करने से तो निकल जाएंगे। सुसाइड करने से नहीं निकलेंगे, दोबारा बॉडी मिल जाएगी। तो एक बॉडी के बाद एक बॉडी मिलते जाएगी। हाँ, हम इससे नहीं निकल सकते, और हम चाहते हैं तब भी नहीं निकल सकते। तो हम बॉन्डेड हैं, इसको कहते हैं बद अवस्था, बॉन्डेड इस शरीर में और इस मटेरियल वर्ल्ड में। तो इसको कहते हैं जेल, बिना सलाखों के और बिना तालों के। और इसमें चेन्स है। चेन्स किसकी है? आसक्ति की। हम जब तक बॉडी से अटैच हैं तब तक नहीं निकल सकते। जिस दिन बॉडी से डिटैच हो जाएंगे हम निकल जाएंगे 1 सेकंड में। ओके, दैट्स अ होल आइडिया देयर। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी है। ये 5 सब्जेक्ट मैटर जब अच्छी तरह समझ जाएंगे तो हमें अपनी एग्जैक्ट पोजीशन समझ आ जाएगी, हम कहाँ हैं, और फिर हमें पता लग जाएगा हमें कहाँ जाना है और क्या क्या करें क्या ना करें। तो पूरी भगवद गीता में इन 5 चीज़ों के बारे में चर्चा हो रही है क्या? बस, हाँ। ओके, ग्रेट। तो ईश्वर और जीव में सेम कैसे हैं, अलग कैसे हैं, ये समझना है। जीव और जीव आत्मा, हम दोनों सेम कैसे हैं, अलग कैसे हैं, ये समझना है। हम लोग सेम भी हैं, हाँ, क्योंकि हम लोग दोनों ह्यूमन हैं, ह्यूमन स्पीशीज़ हैं। दोनों ही जीवात्मा है। जीवात्मा भी है, ह्यूमन स्पीशीज़ में होमो सैपियंस हैं। हाँ, मगर अलग भी हैं, आपकी मेंटालिटी अलग है, मैं अलग हूँ, है ना, नेचर अलग है। वो तो दोनों चीज़ें समझनी है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, सेमनेस एंड डिफरेंस। ऐसे ही जो प्रकृति है, संसार की चीज़ें हैं, वो सेम कैसे, एक चीज़ दूसरे चीज़ से सेम, ये माइक दोनों सेम कैसे, अलग कैसे, ये भी समझना है। तो ये सारी इन 5 में डिफरेंस क्या है, यूनिटी सेमनेस क्या है, वो समझनी है। इसे कहते हैं भेद और अभेद। इसलिए हमारी फिलॉसफी का नाम है भेद, अचिंत्य भेद अभेद। अचिंत्य यानी? अचिंत्य मतलब कि आप समझ सकते हो सेमनेस और डिफरेंस क्या है, पूरी तरह नहीं समझ सकते। अचिंत्य है, चिंतन कर सकते हो कुछ लिमिट तक, मगर उसके बाद आपके लिमिट के बियॉन्ड हो जाएगा।
जैसे भगवान का नाम और भगवान खुद सेम है हम्म, मगर अलग भी है, क्योंकि हम हरे कृष्णा बोल सकते हैं मगर भगवान तो है नहीं अभी यहाँ हमें हमारे सामने, मगर नाम ले सकते हैं, उनसे कांटेक्ट नहीं है, तो उस सेंस में अलग भी हैं मगर एक भी हैं। जब हम लिबरेट हो जाएंगे, जब हरे कृष्णा बोलेंगे तो भगवान वहीं आ जाएंगे। सो बट पूरी तरह नहीं समझ सकते जब तक रियलाइज ना करें, थ्योरेटिकल समझा है ना अभी हमने, इसलिए अचिंत्य कहते हैं। तो अचिंत्य भेद अभेद ये वर्ड क्या है, ये बेसिकली कहाँ से आता है ये यही फिलॉसफी जो मैंने एक्सप्लेन किया, ये आपकी फिलॉसफी है? हाँ, गौड़िया वैष्णवों की फिलॉसफी अचिंत्य भेद अभेद तत्व। और उस तत्व के माध्यम से आप भगवत गीता समझ रहे हैं या भगवत गीता के माध्यम से उस तत्व आ रहा है? भगवत गीता से ये फिलॉसफी आ रही है, अगर न्यूट्रल वे में पढ़ोगे आप तो। ये ऐसे, बट बहुत सारे लोगों ने अपने मत भगवत गीता से ही स्थापना की है। अपने मत कुछ नहीं है, कई वैष्णव आचार्यों ने अलग अलग फिलॉसफीज दी हैं। द्वैत मत है, भेद अभेद है, शुद्ध अद्वैत है, मगर चक्कर ये है कि वो सारी फिलॉसफीज गीता से आ रही है, मगर वो सारी फिलॉसफीज ठीक हैं क्योंकि ये भगवान को अलग अलग एंगल से देख रहे हैं। जैसे ये कैमरा आपको देख रहा है और वो कैमरा मुझे देख रहा है, अलग अलग एंगल से देख रहे हैं ना, वो कैमरा दोनों चीज़ तो एक ही देख रहे हैं, नजरिया अलग है। हाँ, तो सारे वैष्णव आचार्यों की फिलॉसफी अलग नहीं है, फोकस अलग है। मुझे ये बताइए, आप हमेशा वैष्णवाचार्य करते हैं, कितने वैष्णवाचार्य हैं हमारे देश में? 4 मेन वैष्णवाचार्य, जैसे 4 स्कूल्स बताए थे हमने, 4 मैंने श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य हैं, मध्व संप्रदाय के मध्वाचार्य हैं, और फिर कुमार संप्रदाय के निम्बार्काचार्य, और रुद्र संप्रदाय के वल्लभाचार्य प्रेजेंट। और आप किस में आते हैं इन चारों? हम मध्वा संप्रदाय में, ब्रह्म संप्रदाय के मध्वाचार्य और महाप्रभु हैं 2। ओके, तो ब्रह्म संप्रदाय के ब्रह्मा जी से जो नॉलेज आ रही है, तो मध्वाचार्य आपके आदि गुरु हैं, और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु आपके वर्तमान गुरु हैं। तो इनसे आपको एक ज्ञान आ रहा है। हाँ। और यही ज्ञान भगवत गीता भी बताता है। हाँ। तो इसमें शंकराचार्य जी का नाम नहीं बताया आपने? शंकराचार्य जी का नाम इसलिए नहीं बताया, शंकराचार्य जी क्योंकि उनकी अद्वैत फिलॉसफी है, तो वैष्णव आचार्य उसका समर्थन नहीं करते। ओके। हाँ, उनको ठीक नहीं मानते अद्वैत फिलॉसफी को। तो उनका क्या है, उनका स्कूल क्या है? वो मायावाद, अद्वैत है। तो वो एक ही यूनिक है, और सारे ये 4 जो वैष्णव स्कूल से सब एक ही है? हाँ। तो आप सब लोगों का कंक्लूजन एक ही है? एक ही, मोटा मोटा एक ही। ओके। तो अगर मैं बोलूँ कि मैं ये 4 वैष्णव संप्रदाय क्यों चुनूँ, मैं अद्वैत चुनूँगा समझने के लिए, तो आप चुन लीजिए। और उसमें गलत क्या है, सही क्या है? नहीं, आपने क्वेश्चन, चक्कर है ना, हाँ, जैसा क्वेश्चन था वैसा आंसर था। अब लोग हमसे पूछते हैं, हाँ, ऐसे पूछते हैं कि हम अद्वैत चुनेंगे, कहते चुन लो, क्योंकि उसका क्वेश्चन ही बेसलेस है। क्यों चुनोगे अभी, पहले ये तो बताओ। इसलिए हमारा आंसर ही बेसलेस था, चुन लो। क्योंकि वो 4 एक चीज़ बोल रहे हैं, बट एक आदमी हटकर बोल रहा है, तो उसमें कुछ तो होगा। ये क्या लॉजिक है? लॉजिक ये होना चाहिए था कि हम पहले सुनेंगे सब, तब चुनेंगे, तब वो इंटेलिजेंट होता ना। हाँ। हम अद्वैत चुनेंगे क्यों भाई, क्या मतलब है? वो हटके बोल रहे हैं। नहीं, मतलब मैं तो आपको एक दुनियादारी लॉजिक बता रहा हूँ। जब 4 लोग एक करेंगे, एक बंदा हटके कुछ करेगा, तो नज़र सबका उसी पे जाएगा। मगर वो डाउटफुल है। सारे हॉस्पिटल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, हाँ। एक बंदा अलग से चिल्ला रहा है, मैं ठीक कर दूंगा, कौन जाएगा भी मरने यार, सब एक प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, वही तो जाएंगे। रिस्क तो लाइफ में ले नहीं सकते। और क्या। तो मेरा सजेशन ये है कि आप फिलॉसफीज अगर आपको है तो फिलॉसफीज पढ़ लीजिए, हम उसमें कुछ नहीं रोक रहे। हम तो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जो हमारी रीडिंग है, जो वैष्णवाचार्यों की रीडिंग्स हैं। आप अद्वैत पढ़िए, ये फिलॉसफीज पढ़िए, कंपेयर कीजिए और फिर चुनिए। ये वैलिड प्रपोजल है। मैंने भी ऐसे थोड़ा ना चुना। आपने पढ़ा अद्वैत? मैंने पढ़ा, मैंने अद्वैत भाष्य पढ़ा, शंकरा भाष्य पढ़ा पहले, क्योंकि मैंने देखा कि ब्लाइंडली क्यों एक्सेप्ट करूँ मैं, ये क्यों करना है। तो वो पढ़ा, मध्वाचार्य का अनुभाष्य पढ़ा, श्री भाष्य पढ़ा रामानुजाचार्य का, निम्बार्क संप्रदाय का पारिजात सौरभ पढ़ा, और हमारे वल्लभ संप्रदाय की कौन सी है, वल्लभ अनुभाष्य ही है, वो पढ़ा। हमारे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय गोविंद भाष्य पढ़ा। तब मुझे समझ आया कि अद्वैत फिलॉसफी इलॉजिकल है। हमारे वैष्णव आचार्य काट रहे हैं उसको, लॉजिकली प्रूफ कर रहे हैं कि वो इलॉजिकल है। तो बस फिर मैंने एक्सेप्ट किया। इसमें तो आपके पास इतना समय है कि आपने अपने डॉक्टरी की नौकरी छोड़ी
समय नहीं हाँ दिमाग। हाँ, दिमाग और समय दोनों ही है आपके पास। बट एक आम इंसान जो नहीं दुनिया होता, में हाँ, सुबह से इतना शाम नहीं तक होता। के काम करके घर आता है, उसके अपने बीवी बच्चे हाँ, पालने नहीं हैं, होता, नहीं होता। वो सब ये सब कहाँ से कहाँ पड़ेगा तो स्वामी जी? ना ये सब पढ़े, केसी टॉक्स देख अद्वैत है। लेना। तभी तो कर रहे हैं हम क्यों यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं? अभी देख लो आप, नटशेल में पहले एक ओवरव्यू ले लो, फिर इंटरेस्ट आएगा तो पढ़ लेना, अदरवाइज हम सब क्लियर ही कर देंगे इस टॉक में, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप हमें भगवत गीता जब लेके जाएंगे अंदर, हम अगले पॉडकास्ट में भगवत गीता के फर्स्ट अध्याय से स्टार्ट करेंगे, तो आप हमें सारे आचार्यों की अंडरस्टैंडिंग बताएंगे? हाँ, प्रिंसिपल्स बताऊंगा मैं, कंक्लूजन्स उनका, कंक्लूजन्स बताएंगे, और उससे कैसे हमें प्रैक्टिकली क्या क्या अप्लाई करना है ये भी बताएंगे? वो भी बताएंगे, तभी क्लैरिटी होगी कि एग्जैक्टली कैसे होगा। वेरी नाइस। तो हम ये समझते हैं कि भगवत गीता का एक स्टार्टिंग व्यक्ति अगर भगवत गीता समझना चाहता है तो आई वांट देम टू बी बेनिफिटेड आउट ऑफ दिस। तो उनको, उनके लिए एक सरल भाषा में, अब मतलब ज़्यादा हाईफाई भी नहीं और ज़्यादा कमी भी नहीं, एक मीडियोकर सरल भाषा में आप बताइए, और वो प्रैक्टिकली कहाँ अप्लाई करें। क्योंकि मुझे बचपन से मेरी दादी, मेरी नानी, इन्होंने बताया कि भगवत गीता पढ़ना, बट मैंने भी भगवत गीता कभी कभी खोली, पर मुझे समझ में ही नहीं आया कि भगवत गीता फर्स्ट ऑफ ऑल कह क्या रही है। ये नहीं आता लोगों को, बड़े बड़े शब्द होते हैं, बड़े बड़े शब्द होते हैं, मुझे तो मेरे दुनिया से ये हटके, ये तो मुझे लॉजिकली तो सेंटिमेंटल धोरण से तो मैं समझ गया, मैं हिंदू बाय बर्थ हूँ, तो भगवत गीता मेरा ग्रंथ है। तो बचपन में मैं स्कूल में जाता था, तो मेरे कोई मुस्लिम फ्रेंड्स थे जो क्रिश्चियन फ्रेंड्स थे, तो मुस्लिम फ्रेंड्स तो मदरसा जाते थे, और क्रिश्चियन फ्रेंड्स का उनका संडे स्कूल होता था। तो वहाँ पे वो कुछ कैरल्स, कुछ बाइबल के बारे में ऐसे चर्चा होते थे। तो मेरे लिए कोई भगवत गीता का स्पेशल क्लास नहीं था। तो मेरे दादी ने भगवत गीता थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ, ये श्लोक वो श्लोक, ये भी कहाँ तक, सिर्फ श्लोक के उच्चारण तक ही। साउथ में तो यही होता है। हाँ, श्लोक का उच्चारण तो मैंने सीख लिया, बट मुझे कोई मीनिंग नहीं पता। अगर थोड़ा बहुत मीनिंग समझ में भी आ रहा है तो मुझे लगा कि ये मेरी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली कहाँ सूट कर रही है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों को लगता है भगवद गीता एक अलग है, पुरानी किताब 5000 साल पहले वाली, आजकल प्रैक्टिकल नहीं है, लोग यही सोचते हैं। मुझे भी यही लगता था। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, भगवद गीता मैनुअल ऑफ लाइफ है। अब मुझे बताओ, 5000 साल पहले लोग कहाँ से खाते थे? 5000 साल पहले लोग कहाँ से खाते थे? खेतों से ही खाते थे। हाँ, नहीं मतलब नाक से खाते थे, मुंह से, आँख से? हाँ, मुंह से ही खाते थे। और अभी भी मुंह से ही खा रहे। तो 5000 साल पहले गाली देते थे लोग? देते होंगे। हाँ, अभी भी देते हैं। और सच बोलते थे? वो ज़्यादा सच बोलते थे, हम कम सच बोलते हैं अभी। मगर सच की वैल्यू अभी भी है ना? तो कुछ चीज़ें बदल नहीं सकती, ये मैं बता रहा हूँ। सो खाना कैसे है वो 5000 साल पहले भी एप्लीकेबल है, अभी भी एप्लीकेबल है। बोलना कैसे है वो 5000 साल पहले एप्लीकेबल है, अभी भी एप्लीकेबल है। सो कहाँ से आउटडेटेड हो गई यार? नहीं, आउटडेट मैं ये नहीं कह रहा हूँ स्वामी जी कि आउटडेटेड हो गया, मुझे समझ में नहीं आया कि कहाँ। नहीं, लोग कहते हैं, मैं ये बता रहा हूँ, लोग कहते हैं कि आजकल ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गई है, सोसाइटी चेंज हो गई है, तो कहाँ एप्लीकेबल है बेकार सी चीज़ें। मैंने सुना हुआ है भाई लोग। नहीं, मेरी पर्सनल अनुभव ये है कि मुझे अप्लाई करने के लिए कुछ समझ ही नहीं आया। मतलब मैं कहाँ अप्लाई करूँ? अगर मैं समझ भी लिया कि हाँ मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, तो एक्चुअली क्या है, हमारे यहाँ पे भगवत गीता एक छोटा सा सार है, वो कैलेंडरों पे रहता है। मैंने उस पर पढ़ा था, जो बीत गया अच्छा ही बीता, जो आने वाला है वो भी अच्छा ही होगा। अब वो भी गलत है। मैंने किताब लिखी गीता सार की तलवार। गीता सार की तलवार छोटी बुक है। वो गीता सार में बहुत कुछ चीज़ें गलत हैं। क्यों गलत है? ऐसे जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। कहाँ अच्छा हो रहा है भाई? हमारा एनवायरनमेंट खराब हो रहा है। सॉरी, हाँ, एनवायरनमेंट तो बहुत खराब हो रहा है। तो फिर कहाँ अच्छा हो रहा है? तो ये जो सार में जिन्होंने कैलेंडर पे ये लिखा, उनका क्या सोच था कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आने वाला भी अच्छा ही होगा? ये जो है ना, ये हरिद्वार में एक सेंट थे, हाँ, उन्होंने लिखा है। ओके। क्या सोच के लिखा है मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्यों लिखा है, बट इट्स अ डिजास्ट्रस कंक्लूजन, है ना? और फिर कर्म करो, कर्म क्या था, फल की चिंता मत करो, कर्म करो फल की चिंता मत करो, गलत है।
जो कल किसी और का था, आज किसी और का है, कल किसी और का बनेगा, ये सब उसके गीता सार का मैंने पहली बार यही पढ़ा था मैं। वो सारी चीज़ें गलत हैं। इसमें क्या गलती है? क्या? जो कल किसी और का था आज तुम्हारा है और कल किसी और का बनेगा, ये तो सही ही है ना। हाँ, ये चलो ये ठीक है, बट एक्सप्लेनेशन चाहिए इसके लिए। अब एक लाइन को बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट भी तो करते हैं। तो इन चीज़ों के लिए या एक तो इनकम्प्लीट एक्सप्लेनेशन है, एक लाइन है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है कंप्लीटली, और कुछ चीज़ें गलत हैं। तो मैं आम लोगों को भगवत गीता के बारे में इतना ही पता है, इसीलिए इम्प्रैक्टिकल लगती है। इसलिए भाई कर्म कर, मैंने पढ़ा था कर्म करो फल की चिंता ना करो, तो मैंने कहा अप्लाई करेंगे, गीता है, अप्लाई करें कैसे यार? फल के बारे में नहीं सोचेंगे, काम में एंथुसियाज्म ही नहीं आएगा। काम एंथुसियाज्म नहीं कैसे करोगे यार? आप पहले कंपनी चलाते हो, प्रॉफिट के बारे में सोचते हो ना, तभी तो काम में एंथुसियाज्म आता है। हाँ जी। तो मैंने कहा यार ये तो भगवान की उल्टी फुल्टी एडवाइस है। तो मुझे उस टाइम से ना गीता में फेथ हट गया था कि जैसे यूँ से प्रैक्टिकल नहीं है, अजीब सी बात है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा फिर ओरिजिनल गीता पढ़ते हैं, छोड़ो ये तो किसी व्यक्ति ने लिखा है। ओरिजिनल गीता पढ़ी तो बिल्कुल क्लियर हो गया। भगवान कह रहे हैं कर्म करो, फल की चिंता भी करो, मगर फल मुझे अर्पण कर दो। ऐसे इसका कर्मण्य बाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म पे अधिकार है, माँ फलेषु, माँ मतलब नहीं, फल में अधिकार नहीं है। तो फल डिजायर करो तभी काम करो, मगर जब फल आएगा तो अधिकार उसमें मत जमाओ, क्रेडिट मुझे दो। तभी तो लोग कहते हैं भी, जैसे भी आज पांडवों ने जब युद्ध जीता, पांडवों के फल की चिंता तो थी ना, जीतना है। जब जीत लिया तो क्रेडिट किसको दिया? कृष्ण भगवान को, उनका राजसी यज्ञ किया। वो कह रही है गीता। ओके, सो ठीक है, मैं बेसिक लॉजिक पे तो मैं सहमत हूँ। तो हम ऐसे करते हैं, अब फ्रॉम द नेक्स्ट पॉडकास्ट हम भगवत गीता के अंदर हर एक अध्याय जाएंगे और आप मुझे ये दिखाएंगे कि क्या प्रैक्टिकल टेक अवे है हर चैप्टर में से, मैं क्या सीखूं और उसको प्रैक्टिकली अपने ज़िंदगी का डे टू डे लाइफ में क्या अप्लाई करूं। वो बहुत ज़रूरी है, वो बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम स्वामी जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस नॉलेज। हरे कृष्ण।